अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जो फार्मूला है वो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है। वो है v इज़ इक्वल टू गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर अफेक्ट हो जाती है। हम पढ़ेंगे आज सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी और मॉइस्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रेशर, टेम्परेचर और विंड का जो इफेक्ट है वो हम इंशाल्लाह कल आने वाले अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि ये दो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं डेंसिटी और मॉइस्चर, इसको हम अच्छे तरीके से समझ लें। पहले एज़ पर गिवन रिलेशन नज़र आ रहा है हमें कि अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, और गैमा इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट की मतलब कि रेशो है ये। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब कि एट स्टैंडर्ड या सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो जो डेंसिटी और जो स्पीड है उसके दरमियान आपके सामने रिलेशन बना हुआ है, वो है v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रो। रो मीन डेंसिटी, डेंसिटी किसकी? मीडियम की। मीडियम क्या है? एयर है, ठीक है। अब इसका ये मतलब हो गया। अब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन क्या है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम डेंसिटी को इंक्रीज़ करें और प्रेशर इंक्रीज़ ना हो? वो हम अगला जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा फैक्टर है मॉइस्चर, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको ये सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अक्सर यही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं रिलेशनशिप के अंदर, प्रेशर और रो की जो रिलेशनशिप है ये स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन में, उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है। इंशाल्लाह अगले इस फैक्टर जब हम मॉइस्चर डिस्कस करने लगे तो आप कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले, वाई मॉइस्ट एयर इज़ लेस डेंसर देन ड्राई एयर। ड्राई एयर से लेस डेंसर होती है मॉइस्ट एयर, ठीक है, नमी वाली हवा जो होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी दो चीज़ें। एक है एवोगाड्रोस लॉ जो कि केमिस्ट्री के अंदर से रिलेटेड है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, ठीक है, मुश्किल है, थोड़ी टेक्निकल है, बट बिलीव मी ये आपको जो भी बताऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा एवोगाड्रो लॉ समझने के लिए। और दूसरा है मोलेकुलर वेट ऑफ द वाटर, इसको हम मोलिकुलर वेट भी कहते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या है? आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि ऑल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल टू या हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से लगी आपको, लेट मी क्लियर यू, और इसको लेट मी मेक इट ईजी। लेट्स सपोज कि आपके सामने है, मेरे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस है नाइट्रोजन, लेट्स सपोज। उसके अंदर लेट्स सपोज, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट लेट्स सपोज देयर आर 5 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ दिस गैस, ठीक है। और एक हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके अंदर भी एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में रिस्पेक्टिवली उनके जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी। मतलब कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में भी 5 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ये एवोगाड्रोस लॉ है। हाँ, ये बात बिल्कुल बजा है कि ऑक्सीजन जो है वो हैवियर देन नाइट्रोजन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर, जिसमें हम मॉइस्ट और ड्राई एयर की बात करें, हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर 78% जो है वो होती है नाइट्रोजन, 1% ट्रेस गैसेज होते हैं, मतलब कि अदर देन नाइट्रोजन, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1% ट्रेस गैसेज का मतलब है अदर देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसको हम कहते हैं। नाइट्रोजन का जिक्र करते हैं। नाइट्रोजन का एक जो एटम है, ठीक है, उसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 14 ग्राम पर मोल पर होता है, ठीक है। मोल क्या होता है ये आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो N2 का क्या वेट हो गया? 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 28 ग्राम पर मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो मोलेकुलर वेट होता है वो होता है 16 ग्राम पर मोल। तो ऑक्सीजन भी अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसका क्या बन जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो हम पहले वाटर मॉलिक्यूल को भी देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 1 है, आपको पता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मतलब 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन होता है 16, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 18 ग्राम पर मोल।
हम सारे के सारे मोलर मास की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स अ जार, ठीक है, और फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया, कीपिंग इन माइंड दिस रेशो, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, इसीलिए इसी रेशो को सामने रखते हुए मैंने क्या किया, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं, ग्रीन सर्कल जो हैं, ये हमारे पास हैं नाइट्रोजन के, और रेड सर्कल जो है दिस इज़ शोइंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर इनकी रेशो बनाए तो वो बनती है 70-80:20 बनती है, ठीक है, सेम है। तो ये ड्राई एयर है, और इन 5 मतलब के एलिमेंट्स जो हैं, ये मतलब के 5 एटम्स जो हैं, नाइट्रोजन के 4, ऑक्सीजन का 1, इनको मिलाकर बनता है 144 ग्राम पर मोल। कैसे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28, 28, 28, 28 प्लस ऑक्सीजन 32, आप सबको एडअप करें तो बनता है 144 ग्राम पर मोल। अब मैंने क्या किया, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मैं प्रेशर इंक्रीज नहीं करना। तो मैं जब वाटर, जो मैंने एयर को क्या बनाना है, मॉइस्ट बनाना है, मैंने वाटर जब ऐड किया इसके अंदर तो ऑब्वियसली क्या होगा, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, मैं इनमें से जो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये एंटर होगा तो यहाँ से 2 जो है वो एग्जिट करेंगे। मैं खुद करवाऊंगा ताकि मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस वॉल्यूम को एट कांस्टेंट प्रेशर अंडरस्टैंड कर सकूं। अदरवाइज मैं ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, साथ प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो हमारी वो जो कंडीशन है वो नहीं डेवलप हो सकेगी। मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को जब एडअप किया इसके अंदर, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर एडअप किए, तो लेट्स सपोज मैंने कहा एक जो है ऑक्सीजन और एक जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एक वाटर मॉलिक्यूल ने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया कि हमारे ये ब्लू जो है दैट इज़ फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं इस पर मैथमेटिक्स लगाऊं तो हमें पता है कि ये जो ग्रीन की बात हमने की थी, जो कि शो हो रहा था नाइट्रोजन से, मैंने इसको डिनोट किया था 28, 28, 28, ठीक है, तो ये बन गया 84। और उसके अंदर जब आप 2 मतलब के वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, उनके मोलर मास को एडअप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है 120 ग्राम पर मोल, मतलब कि आफ्टर द मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट या मॉइस्ट एयर जो बन गई वो होगी 120 ग्राम पर मोल, और जो ड्राई एयर थी वो थी 144 ग्राम पर मोल। तो यू कैन ईजिली सी कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी क्या होगी, ड्राई एयर से कम होगी। तो डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो एज पर दिस रिलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है बनिस्बत ड्राई एयर के। वाई? बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर्ड एयर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मतलब एक कंपैरिजन बन गया। कीपिंग इन माइंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या कह लें सेम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। बट ये रूल हम जब हम प्रेशर को डिस्कस कर रहे होंगे, जस्ट प्रेशर को, ठीक है, तो उस पर हम ये वाले कंडीशन डेवलप नहीं करेंगे, उसके हम एक और कंडीशन बनाएंगे, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास अब इक्वेशन को समझते हैं, जो शुरू में लिखी हुई थी डेंसिटी की, जो कंफ्यूज करती थी, अब उसको हम पढ़ते हैं। क्या थी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ gamma multiplied by P pressure divided by density। तो at STP standard temperature pressure condition, ठीक है, same temperature pressure condition, प्रेशर भी कांस्टेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, इसलिए प्रेशर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट और गैमा भी एज इट इज़, ये गैमा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई, हमारे पास जैसे ऊपर मैंने मेंशन किया था V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रो। तो इसका मतलब है मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत ड्राई एयर के। आई होप, मेरी कोशिश तो ये है कि आपको ये वाले टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका हो, और अगर फिर भी आपका कोई ना कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।